ओम साई राम। अध्याय 35। साईं बाबा द्वारा सन्यासी की मृत्यु का पूर्व दर्शन। मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा पर निकला। मार्ग में बाबा की कीर्ति सुनकर वह शिरडी आया, जहां उसकी भेंट हरिद्वार के स्वामी सोमदेव से हुई और इनसे उसने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछा। स्वामी जी ने इस संबंध में जैसा वर्णन किया, उसे सुनकर विजयानंद का हौसला पस्त हो गया। उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर बोले, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्णतया अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वे बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन करा रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर पर इत्र लगा रहा था। जाति पाति का भेदभाव बुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था और उसे वह स्थान छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। 2 दिन बाद ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बहुत ही निराशा हुई। वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया? ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है? जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ। परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद करके सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक और पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा होकर उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान, चिंतन, प्रेम तथा भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो। अब जो कुछ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन प्रारंभ होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में जाकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता करके उसे सद्गति प्रदान की। अगला पहरा मानकर की कथा। बाबा के परम भक्त बालक राम मानकर की पत्नी का देहांत हुआ तो वे हताश होकर शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। बाबा ने उसे 12 रुपये देकर मच्छिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। बाबा पर विश्वास करके वह मच्छिंद्रगढ़ चला गया और बाबा द्वारा बतलाई गई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहाँ भेजने का कारण पूछा तो बाबा ने कहा, शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे थे, इसी कारण मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ और 3.5 हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, परंतु अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए हैं वे दोनों अभिन्न हैं या नहीं। मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बादरा ने रवाना हो गया।
वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद न सका। एक देहाती से टिकट पाकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। इतने में टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं गायब हो गया। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में दूसरी बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर से शिरडी लौट आया और साईं चरणों में रहकर अंत में अपने दिन व्यतीत करने लगा। अंत में उसने साईं समर्थ के सम्मुख देह का त्याग कर दिया। अगला पहरा बाघ को सतगति। बाबा की समाधि लेने के 7 दिन पहले मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था और वह किसी अज्ञात पीड़ा से परेशान था। उसके पालक 3 दरवेश थे और जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन कर अर्थों उपार्जन करते थे। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथ से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह सब भावते ही भयानक था और पीड़ाग्रस्त होने से वे बेचैन भी था। लोग भय और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उसकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वे सीढ़ियों के सामने पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज स्वरूप का दर्शन करके वह पीछे हट गया और गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्वक दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ और उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था और उसकी मृत्यु भी निकट थी, चलो उसके लिए अच्छा हुआ बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हुई। वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह ऋण चुक गया, वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसने साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। इति अध्याय 35। ओम साईं राम।